ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 362वां मंत्र, जिसका शीर्षक है पंचायतन पूजा। पंच आयतन पूजा। 5 आयतन कौन से हैं ये? पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य और चौथा गुरु होता है अतिथि। जो बिना तिथि के आकर के कोई विद्वान, वो विद्वान अपने विचारों से, अपने ज्ञान से हमें यानी कि गृहस्थियों की संतानों को जब विचारों से और ज्ञान से लाभान्वित करता है, ऐसा अतिथि, विद्वान जो अतिथि होता है, वो रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही। रिश्तेदार तो अलग अतिथि हैं। वो अतिथि जो विद्वान है, घूमते घामते कहीं से साधु सन्यासी कोई आकर के जो ज्ञान देते हैं। और 5वां हमारे परम देव परमात्मा, तो ये पंचायतन पूजा कहलाती है। अब हम मंत्र में देखते हैं ऋषि जी क्या लिखते हैं। प्रस्तुत मंत्र में मुक्त आत्मा बनने के साधनों का उल्लेख है। अर्चः पूजायाम धातु से बनी क्रिया का इस मंत्र में 5 बार प्रयोग उस पूजा का संकेत कर रहा है। हे आगे बढ़ने की वृत्ति वाले व्यक्तियों, प्रिय मेधासः जिन्हें बुद्धि प्रिय है, प्रिय मेधासः जिन्हें बुद्धि मेधा प्रिय है, ऐसे व्यक्तियों अर्चतः पूजा करो। पूजा का क्रम निम्न है। नंबर 1, अर्चतः पूजा करो, आदर करो, माता को देवता समझो। मातृ देवो भवः, माता को देवता समझना है हमें, क्योंकि चरित्र का निर्माण मातृ कृपा से ही होता है। हमारे जो चरित्र और जो संस्कार बनते हैं वो माता, कुछ तो जो समझदार माताएं होती हैं वो गर्भ में ही संतान के संस्कारों का और चरित्र का निर्माण करती हैं, और बाकी कुछ रह जाती है कमी तो लालन पालन, भोजन साधन में और सुलाने में, लोरियां देने में, खिलाने में ही बच्चे के चरित्र का और संस्कारों का निर्माण करती हैं माँ। नंबर 2, प्रार्चत खूब आदर करो। किसका? पिताजी का। जिस प्रकार निर्देश करें उसी प्रकार सभा समाजों में अपने उठने बैठने का ध्यान करो। यानी कि पिता 5 वर्ष के बाद पिता की जिम्मेवारी बच्चों को संस्कार देने की आती है। 5 वर्ष तक माता देती है, तो पिता जो है समाज में उठना कैसे, बैठना कैसे, आए गए का सम्मान कैसे करना है, आए गयों से दूसरों से व्यवहार कैसे करना है, वह बहुत सारा ज्ञान जो है पिता इस 3-4 वर्ष के कार्यकाल में देता है। देता था पूर्व काल में, लेकिन आज के पिता भी यदि ऐसा ही व्यवहार अपनी संतानों के साथ रखेंगे तो संतान जो है घर के वातावरण को स्वर्ग में स्थापित करेंगी। इन निर्देशों की अवहेलना से हम अपने जीवनों में शिष्ट न बन पाएंगे। हम कुछ अशिष्ट से, अभद्र से बने रहेंगे। यदि हम इनकी अवहेलना करेंगे तो हम शिष्ट नहीं बन पाएंगे, सभ्य समाज के नागरिक नहीं कहलाएंगे। नंबर 3, इसके पश्चात हम आचार्यों का आदर करें, जो हमारे गुरु हैं। सज्जनों, जो कोई गुरु ये कहता हो कि मुझे गुरु बना लिया, अब और किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, वो महाधूर्त और महामक्कार गुरु हो सकता है। वो महास्वार्थी और अपना ही स्वयं का यश बढ़ाने वाला हो सकता है। अन्यथा व्यक्ति को पग पग पे गुरु की जरूरत होती है। चाहे आप पढ़ने जाओ तो वहां तरह तरह के गुरु, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले गुरु। आप और कहीं जा रहे हैं, विद्यालय कॉलेज जा रहे हैं, वहां अलग नए दस्तक देते हैं जिस दरवाजे पे, फिर अलग गुरु। आप कहीं ध्यान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वहां नए गुरु ढूंढने पड़ते हैं हमें। आप कहीं स्विमिंग, तैराकी इत्यादि सीख रहे हैं, खेल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, अलग अलग खेल के बहुत सारे विषय हैं, विभाग हैं, वहां अलग अलग गुरुओं से आपका वास्ता पड़ रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ है, वेद में भी है कि गुरु का सम्मान करना, और गुरु हमारा एक हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की फितरत है, मनुष्य की बुद्धि जो है पग पग पर गुरु चाहती है। हम अल्प ज्ञान वाले हैं,
तो हमें पूर्ण ज्ञान बनने के लिए, पूर्ण तो हम तब भी नहीं बन पाते, हम अपने ज्ञान का कोष कुछ भरने के लिए समय समय पर नए नए गुरुओं का दरवाजा खटखटाते हैं। इसलिए हमें केवल एक गुरु बनाने की यहाँ बात नहीं हो रही, आचार्यों की बात हो रही है, गुरुओं की बात हो रही है। इसके पश्चात आचार्यों का आदर करें, हम उनको उचित आदर देकर उनके प्रिय बनते हैं और ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं। जब गुरुओं के प्रिय बनेंगे, गुरुओं का आदर करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनकी शुश्रूषा करेंगे, उनकी यथा योग्य सेवा करेंगे, तो हम उनसे ज्ञान ग्रहण करने के अधिकारी बनते हैं। नंबर 4, अब गृहस्थ में आने पर विद्वान अतिथियों के पुत्र तुल्य ये गृहस्थी, जो विद्वान और अतिथि आते हैं, जो बड़े लोग आते हैं, हम गृहस्थी लोग उनके पुत्र के समान होकर के उनकी सेवा शुश्रूषा में जुटे और उनसे उनका भोजन साधन स्वागत सत्कार करने के पश्चात उनसे सद्ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करें। ये गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थी उन व्रती विद्वानों का आदर करें, उनका आदर करने से घर स्वर्ग तुल्य बना रहता है, परस्पर वैमनस्य उत्पन्न नहीं होता और जीवन में माधुर्य अर्थात मिठास, व्यवहार में मिठास, व्यवहार में बहुत बढ़िया तालमेल, लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, जीवन में माधुर्य विद्यमान रहता है। इस अर्चन से कुल धर्म नष्ट नहीं होते। ऐसी प्रार्थना से, ऐसी पूजा से, ऐसे व्यवहार से कुल धर्म नष्ट नहीं हुआ करता। कुल की ख्याति और बढ़ती ही बढ़ती है। वो गुरु भी, वो अतिथि भी आगे जाकर के प्रशंसा करेंगे, फला परिवार ऐसा है, फला गृहस्थ ऐसा है, तो कुल धर्म नष्ट नहीं हुआ करता, उसकी ख्याति बढ़ती ही है। इन सब पूजाओं के अतिरिक्त निश्चय से उस पूर्ण, जो सबको पूर्ण करने वाले हैं, कौन है वो? परमात्मा। उस पूर्ण करने वाले, सब प्रकार की न्यूनताओं को दूर करने वाले, काम क्रोध लोभ और सब वासनाओं का धर्षण करने वाले प्रभु की उपासना करो। इस प्रभु की उपासना के अभाव में ही हम भद्र होते हुए भी अभद्र से रह जाते हैं। इस प्रभु की उपासना के अभाव में ही हम भद्र होते हुए भी अभद्र से रह जाते हैं। हम काम से ऊपर नहीं उठ पाते। प्रियवेद अंगिरस तो वही बन सकता है जो 5 वर्ष तक माता, यानी कि 5 वर्ष तक जो बच्चा माता के संरक्षण में रहेगा, माता के लालन पालन की व्यवस्था में और देखरेख में रहेगा, और 5 से 8 वर्ष तक पिता के संरक्षण में रहेगा, और उसके पश्चात शिक्षा पूर्ण होने तक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां गुरुकुल में रहा करती थी। तो यानी कि अर्थात 24 से 25 वर्ष तक आचार्य, 50 वर्ष तक अतिथियों, यानी 24-25 के पश्चात जब गृहस्थ में आता है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां शादी कर करके अपने घर की जिम्मेवारियों को संभालते हैं, तो 50 वर्ष तक वो अतिथियों की सेवा, यानी कि अतिथि घर पे आते रहें और अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से गृहस्थ का और परिवार का हित करते रहें, उनको सत्य मार्ग दिखलाते रहें। ये परंपरा रही है हमारी। वह अग्रिम जीवन में प्रभु के निर्देशों के 50 वर्ष के पश्चात का जो उम्र आयु हो जाती है, उसमें हम प्रभु जो निर्देश कर रहे हैं, ये वेद वाणी के अंदर प्रभु के ही तो निर्देश हैं सारे, इनमें किस किस प्रकार से हमें आपसी व्यवहार और तालमेल रखना चाहिए, जीवन बिताने का ध्यान करना है। मातृ अर्चन से चरित्र, पितृ अर्चन से शिष्टाचार, आचार्य अर्चन से बुद्धि और ज्ञान, अतिथि अर्चन से कुल धर्म और कुल धर्म की ख्याति बढ़ती है। अतिथि के अर्चन से, अतिथियों की पूजा से, और अविनाशी प्रभु अर्चन से पालन पूर्ण तथा वासना दर्शन सिद्ध होता है। पंचायतन भावार्थ है मंत्र का, पंचायतन पूजा हमारे जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने वाली हो। ये पंचायतन जो पूजा है वो हमारे सारे जीवन को संपूर्ण बनाने वाली हो। अर्थात इसमें पूजा का अर्थ ये नहीं कि हम गुरु आ रहे हैं, उनकी थाली से आरती उतारें और हम उनको और कुछ
भोग लगाएं, ये करें वो करें, या माता पिता का या परमात्मा का, उनके कहे अनुसार अपने व्यवहार को हम बनाएं, ढालें व्यवहार में उनके उच्च आदर्शों को। यही उन गुरुओं की, यही उन माता की, वे यही उन पिता का, और वही जो परमात्मा के आदेश हैं कि हम स्वार्थ में ना फंस करके सर्वहित के कार्य करें, समाज हित के कार्य करें, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करें, दीन दुखियों की मदद करें। यही परमात्मा का भी आदेश है। यदि हम इस मार्ग पर चलेंगे, ऐसे जो गुरुओं के ये पंचायतन पूजा करेंगे, तो हमें जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, किसी तरह का जो परिवार में क्लेश इत्यादि नहीं होगा। आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।